Camtasia 9 has been rebuilt from the ground up to help you produce stunning videos without being a professional video editor. With a modern UI, the features you know and love are easier to find. Welcome to Learning Camp Intro. और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपने देख लिया, आज मैं आपको ग्रामर के बारे में बताऊंगी जिसमें है तशबीह। तशबीह के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो तशबीह क्या है? ठीक है, सबसे हम पहले इसका मतलब देखेंगे कि तशबीह का मतलब क्या है, और फिर आगे इसके अरकान हैं जो उसके 5 अरकान, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तशबीह है किसी चीज़ को किसी ख़ास वصف की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद या उस जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह क्या है? तशबीह होता है किसी चीज़ को किसी दूसरे के साथ मिला देना, जैसे कि खूबसूरत चेहरे को फूल की मान करार देना। जैसे किसी को खूबसूरत कोई बंदा देखो या बच्चा देखो तो कहते हैं ये कैसे फूल की तरह। ये किसी चीज़ को किसी के साथ मिला देना, उसका मतलब है तशबीह। ठीक है, तो दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वصف ज़्यादा हो। कैसे कि अगर आप किसी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को मिलाते हैं तो उसके अंदर वो खूबी हो कि वो उस तरह महसूस होता हो, तो वो क्या है? तशबीह कहलाता है कि किस चीज़ को मिला दिया उसके साथ। तशबीह के 5 अरकान हैं। नंबर 1 है मुशब्बा, नंबर 2 है मुशब्बा, नंबर 3 है वजह शब्बा, और नंबर 4 पे है गर्ज़ शब्बा तशबीह, गर्ज़ तशबीह नंबर 4 पे, नंबर 5 पे हर्फ तशबीह। ठीक है, तो पहली चीज़ को मुशब्बा कहते हैं और दूसरी को मुशब्बा, और दोनों के दरमियान मुश्तरक खूबी या सिफ्त को वजह शब्बा कहते हैं। तो मुशब्बा जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए, किस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए वो क्या है? मुशब्बा, मिलाना। नंबर 2 मुशब्बा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, मतलब एक चीज़ तो होगी वो मुशब्बा, वो जो जिस चीज़ को दूसरे के साथ मिलाया जाता है उसको मुशब्बा कहते हैं, और जिस चीज़ के साथ मिलाया जाता है उसको तशबीह कहते हैं। ठीक है, आगे है वजह शब्बा, वो मुश्तरक सिफ्त जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है, यानी कि वो मुश्तरक सिफ्त जो है वो सिफ्त जो दोनों में पाई जाती हो, तो उसको क्या कहते हैं? वजह शब्बा। जब वजह बनती है एक चीज़ जो कि दो चीज़ों के दरमियान होती है, जो कि दोनों चीज़ों को मिलाने में ख़ास सिफ्त उसकी ख़ास वजह बनती है, उसको वजह शब्बा कहते हैं। ठीक है, आगे गर्ज़ तशबीह, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है कि किसी को किसी चीज़ के साथ किसी मकसद के लिए किसी ख़ास बात के लिए मिलाया जाता है, तशबीह दी जाती है, उसको गर्ज़ तशबीह कहते हैं। आगे हर्फ तशबीह, वो अल्फाज जो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरह, मांद, जैसा, जैसी, सा वगैरह। जैसे कह देते हैं ना कि ये उस जैसा है, ये उसकी मांद है, उस तरह है, उस जैसी लग रही है, ये जो लफ्ज़ होते हैं ये हर्फ तशबीह हैं। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं।
जैसा कि अरकान तशबीह 5 हैं, ठीक है। पहली चीज़ को मुशब्बा, दूसरी चीज़ को मुशब्बा बा, दोनों के दरमियान मुश्तरक यानी कि एक जैसी खूबी या सिफ़त को वजह शुबा कहते हैं। हरफ तशबीह और गर्ज़ या तशबीह भी तशबीह के अरकान हैं। तशबीह के मकसद आम चीज़ की खूबी को वाज़ा करना। तशबीह का मकसद आम चीज़ को उसकी आम चीज़ की खूबी उसको बयान करना और उसकी वजाहत करना है। तशबीह से बात में खूबसूरती पैदा होती है और बयान दिलचस्प हो जाता है। मसलन आप जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मिलाते हैं तो उसकी खूबी बन जाती है उस चीज़ की। जैसे कि अब इसमें तशबीह की मिसालें हैं, देखें वो कैसे हैं कि नंबर 1 है, उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। अब देखिए इसके एक तो दांत हो गया तशबीह, और दूसरी तशबीह किससे दी? मोतियों की तरह। मोती जो है वो है सिफ़त है इसकी, सफ़ेद, ठीक है। उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। गेंद के उनके दांत को मोतियों के साथ मिला दिया, उस दोनों में मुश्तरक बात होगी कि उसकी खूबसूरती सफ़ेद है। मुश्तरक बात दोनों में क्या होगी? सफ़ेद है, मोती भी दांत भी, तो ये मुश्तरक हो गया और दांतों को मोतियों की मांद कह दिया, तशबीह दे दी उसको, ठीक है। नंबर 2 है, उसके लब फूल की तरह नाजुक हैं। लब यानी कि होंठ फूल की तरह नाजुक हैं। आगे है, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। दिल को कह दिया पत्थर की तरह सख्त है। आगे है, उसका कद सरू की तरह लंबा है। सरू का पौधा होता है जो कि बहुत लंबा होता है, तो उसको कद को उसके साथ तशबीह देगी है। वो लोमड़ी की तरह चालाक है, ठीक है। एक बंदे को क्या है कि जैसे लोमड़ी चालाक होती है, उसको चालाक कह के उसको लोमड़ी के साथ तशबीह दी गई है, ठीक है। ये मिसालें थी इनकी। इन मिसालों में दांत, लब, दिल, कद और वो कोई शख्स शुबा हैं, ठीक है। जबकि मोती, फूल, पत्थर, सरू और लोमड़ी मुशब्बा हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ मिलते हैं, मिलाया गया है उनके साथ। इन मिसालों में बिलतरतीब सफ़ेदी, नाज़की, सख्ती, लंबाई और चालाकी की तशबीह की वजूहात या वजह शुबा की मिसालें हैं। वजह क्या बनी? वो उनकी एक सफ़ेदी आ गई दांतों की, नाज़की आ गई होंठों की, सख्ती आ गई दिल की, लंबाई आ गई बंदे के कद की, चालाकी आ गई लोमड़ी की तरह भाई होशियार होना। तो ये क्या है? तशबीह ये दी गई है, इनके साथ मिलाया गया, तो क्या है? ये वजह बन गई है उसकी सिफ़त की, ठीक है। आगे हर्फ तशबीह ऐसे अल्फाज या अल्फाज को कहते हैं, लफ्ज़ या अल्फाज को कहते हैं जो मुशब्बा और मुशब्बा बा के दरमियान राब्ता पैदा करते हैं। यानी कि हर्फ तशबीह ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज को कहते हैं जो मुशब्बा और मुशब्बा बा के दरमियान आपस में उनका राब्ता पैदा करते हैं, उनको मिलाते हैं। जैसे कि मानद, की तरह, की सूरत, जैसा, सा वगैरह, जो कि उनको मिलाते हैं, लफ्ज़ को, दो लफ्ज़ों को मिला देते हैं आपस में, उसकी वजह बनते हैं मिलान की। वो क्या हैं? हर्फ जो है वो हरफ तशबीह, ठीक है। गर्ज़ तशबीह से मुराद वो मकसद या सबब है जिसके लिए तशबीह का सहारा लिया गया है। वो क्या कहता है? गर्ज़ तशबीह से मुराद वो मकसद है जिसके लिए तशबीह का सहारा लिया गया है। मतलब किसी के साथ मिलाया गया है, किसी का सहारा लिया गया है। अब जैसे इधर उन्होंने कहा कि उसके लब फूल की तरह नाजुक हैं, तो किसके साथ मिलाया गया है? लब को, होंठों को फूल के साथ मिलाया गया है, और उसको नाजुक आगे के लब भी नाजुक हैं और फूल भी नाजुक हैं, इसलिए उसको उसके साथ तशबीह दी गई है। इसको गर्ज़ तशबीह कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसके 5 अरकान थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझने में आसानी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें, और जहाँ पे आप मुश्किल आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ मैं चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे
کہ اوپر جو ہے مثالیں جب دی گئی ہیں ان میں جو مشبہ ہے پانی یعنی کہ پانی کی طرح، یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا ہے پیچھے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دوسری مثال اس کی دی گئی ہے، صہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ ان میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان میں دونوں میں وہ صفت ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب جیسے یہاں پہ کہا گیا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی ہے ایک تو وہ ٹھنڈا ہے، برف بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہا گیا، برف پانی کی طرح ٹھنڈا ہے، وہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی کو برف کے ساتھ ملایا گیا کہ دونوں ٹھنڈے ہیں۔ صہیب شیر کی مانند دلیر ہے، صہیب کو کہا گیا ہے کہ وہ شیر ہے، طاقتور ہے، دلیر ہے۔ کیسے شیر کی مانند دلیر ہے، یعنی کہ ایک تو شیر کو ملایا گیا صہیب کے ساتھ، صہیب بھی بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے، یہاں پہ دونوں کو ملایا گیا، ان کو دونوں کو دلیر کہا گیا، یہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پہ مشبہ کیا ہے، پانی مشبہ ہے، مشبہ با برف، اچھا وجہ کیا ہے، ٹھنڈک، وجہ شبہ ٹھنڈک ہے، اور غرض تشبیہ کیا ہے، ٹھنڈا پن ظاہر کرنا، کہ دونوں میں ٹھنڈا پن ظاہر کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے، طرح، کہ جیسے کہ لفظ ملا کے دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنایا، اس میں ملانے والے جو لفظ کو کیا کہتے ہیں، حرف تشبیہ، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری جو مثال دی گئی تھی اس میں صہیب جو تھا وہ مشبہ ہے اور شیر مشبہ با ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ملایا گیا ہے شیر کے ساتھ۔ وجہ شبہ کیا ہے، بہادری، کہ دونوں بہادر ہیں، اس میں غرض تشبیہ کیا ہے، بہادری کا اظہار، جو اس میں بہادری کا بتایا گیا، اظہار کیا گیا کہ دونوں میں بہادری ہے، اس کو غرض تشبیہ۔ آگے حرف تشبیہ کیا ہے، مانند، مانند کیا ہے، ایک جیسا، اس جیسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مشبہ، مشبہ با، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ کی۔ امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے کیسے الگ کرنے ہیں اور کس کس کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور یہاں ملیں گی اردو کی کلاسیں بالکل فری۔